वो उस वक़्त ये हालत थी, मैंने मेरे अपने गांव में इतने माजर आए जिनकी टांगें काटी थी, औरतों के जो है वो बाल काटे हुए थे, औरतों के यानी ऐसे अज़ा काटे हुए थे जो देखने के काबिल नहीं थे। अगर जंग बंद ना होती तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान बना होता। इस तरीके के वो लोग वो सेटल हुए थे कोई, लेकिन बहुत अफरा तफरी थी और बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत थी जो कि इंडिया में हुई है। यानी हमारी ट्रेनें आ रही थी मुसलमानों की, तो सिखों ने वो ट्रेनें पूरी कत्ल की हैं। फिर इंडिया ने चुंडाबाज पर सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे के करीब जो है टैंकों से 600 टैंक से हमला कर दिया। 45 एयर जब हम गए हैं तो उस वक्त हमारे सिविलियन लोग BRB लाहौर नहर के ऊपर उन्होंने टैंक कलालियों और सोटियों से रोके हुए थे। उनकी आर्मी जो 52,000 50,000 टैंकों के ऊपर बैठी थी, वो ज़मीन पर उनकी लाशें ऐसे थी कि हमारे फौजी उन लाशों के ऊपर चलते थे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबूजी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें और ये बता दें कि आप आर्मी में किस यूनिट में थे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शरीफ खान, नंबरदार, नक्का कलान, मेजर अकरम शहीद निशान हैदर के गांव का रहने वाला हूँ। और आर्मी से सिग्नल ऑपरेटर SSG इकबाल कंपनी सर्विस से रिटायर हूँ, हवलदार रिटायर हूँ। मुझे रिटायर हुए 46 साल हो गए, 46 ईयर। माशाल्लाह बाबूजी, 46 साल आपको रिटायर्ड हुए हो गए, अभी भी आप यंग लग रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? इस वक्त मेरी उम्र 86 साल है। 86 साल से कोई 2 माह कम है। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था, आप तो पाकिस्तान से भी कुछ साल बड़े हैं, तब आपकी उम्र कितनी थी? जब पाकिस्तान बना मेरी उम्र 10 साल थी। मैं क्लास 3 में पढ़ता था और उस वक्त गांव में हिंदू लोग भी थे, वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो मैं क्लास 3 में पढ़ता था जब पाकिस्तान बने। कभी आपने आपके इलाके में कभी आपके करीब कायद आज़म साहब आए थे तकरीर करने के लिए? बाबा कायद आज़म साहब आए होंगे लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं मुमताज़ दौलताना साहब जो है, ये हेड स्कूल के मकाम पर इन्होंने बिजली का इफ्तिताह किया, उनको मैंने देखा है। लियाकत अली ख़ान जब इन्होंने तकरीर की है लियाकत बाग में, मैं उधर था, गया हुआ था अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। मैंने वो भी देखा है। लियाकत अली ख़ान शहीद जब हुए हैं, मैंने शहीद होते हुए नहीं देखा, लेकिन मुझे ये पता मैं पिंडी में था उस वक़्त जब लियाकत बाग में अपना लियाकत अली ख़ान साहब तकरीर कर रहे थे और उनको अकबर ख़ान ने गोली मारी और वो शहीद हो गई। जब पाकिस्तान बना था तब क्या हालात थे? कसम पुरसी थी, भाग दौड़ थी, कत्लो गारत थी, आपने क्या देखा, क्या हालात थे उस वक्त? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए, पाकिस्तान बने, उस वक्त जो अफरा तफरी बहुत ज़्यादा थी। ख़ास कर पाकिस्तान से जितने हिंदू लोग और सिख लोग वापस जा रहे थे वो बिल्कुल महफूज थे। गाड़ियां सरकारी सड़कों पर खड़ी थी, उनको बैठा कर ले जा रहे, बड़े अच्छे तरीके से लोग उनको भेज रहे। कुछ शहर हैं जिनके अंदर को अफरा तफरी थी, लेकिन ज़्यादातर वो लोग महफूज तरीके से वो हिंदुस्तान के। लेकिन जो इंडिया से लोग आए हैं वो उस वक्त ये हालत थी, मेरे अपने गाँव में इतने माजर आए जिनकी टांगें काटी थी, औरतों के जो है वो बाल काटे हुए थे, औरतों के यानी ऐसे अज़ा काटे हुए थे जो देखने के काबिल नहीं थे। और मर्दों की टांगें काटी, हाथ काटे हुए ज़ख्मी लोग जो है वो इतने गांव में आदमी आ गए वो ज़ख्मी कि उनके हालात क्या मैं आपको बताऊं, हमने आँखों से देखे। फिर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने उन लोगों को मकान दिए, अलग उनको सेटल किया, फैसलाबाद किया, शहरों में किया, गांव में किया। इस तरीके वो लोग वो सेटल हुए कोई, लेकिन बहुत अफरा तफरी थी और बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत थी जो कि इंडिया में हुई है। यानी हमारी ट्रेनें आ रही थी मुसलमानों की, तो सिखों ने वो ट्रेनें पूरी कत्ल की हैं। और इतने यानी ये लोग जो आए हैं हमारे पाकिस्तान में हाजिर होकर मुसलमान, उन्होंने ये सारी कहानियाँ सुनाई कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हमारे साथ कत्ल व गारत थी, हमारी ज़्यादती हमारे साथ इतनी की गई। ये सारी उन्होंने कहानियाँ में सुनाई। ये बताइएगा, आपने 65 की जंग लड़ी है,
क्या हालात थे? इंडिया ने हमला किया था, क्या हुआ था, किस तरह अचानक जंग शुरू हो गई और वाकयात उन्होंने तो कहा था कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे, क्या वाकयात थे? आप उस वक्त कहाँ थे और सारे ज़रा मुहर्रिकात बताइएगा। 8 अगस्त 1965 को ये जंग शुरू हुई है। आज़ाद कश्मीर के अंदर यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदों ने ये जंग शुरू की है। ये 8 अगस्त को उन्होंने मुजाहिदों ने हमले करने शुरू कर दिए, पोल लड़ाने शुरू किए, उनकी फ़ौज पर हमले करने शुरू कर दिए। इंडिया ने ये जब मुजाहिदों ने किए तो उन्होंने ये अब तैयार कर लिया कि ये पाकिस्तान की फ़ौज है जो मुजाहिद बनकर आए हैं कश्मीर के अंदर। हकीकत में वो कश्मीरी मुजाहिद थे, उनकी हम जो है वो मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन लड़ने वाले वो कश्मीरी मुजाहिद थे। और उन्होंने जब ये 8 अगस्त को काम शुरू किया तो इंडिया ने उन्हें यही शक पड़ा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आई है, वो ये कर रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उनकी कश्मीर के अंदर 7 लाख आर्मी जो बैठी है, तो उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान की आर्मी अंदर दाखिल हो गई है। वो 7 लाख आर्मी किस लिए बैठी हुई। फिर इंडिया ने चुंडाबाज पर सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे के करीब जो है टैंकों से 600 टैंक से हमला कर दिया। 45 एयर जहाज़ जो है वो हवाई जहाज़ जो है ऊपर से बम्बारमेंट कर रहे थे। 50,000 आर्मी उनकी टैंकों के ऊपर बैठी हुई थी जो कि कब्ज़ा करने के लिए, कि उनका ये प्रोग्राम था कि हम ज़ोहर की जो चाय है वो रावलपिंडी में जाकर पीनी है। लेकिन अल्लाह ताला की ये करमनवाजी थी कि हम लोग, मैं ख़ुद पीटी ड्रेस में था जबकि हम पीटी कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि जंग शुरू हो गई है या नहीं। हम पीटी ड्रेस में थे और एकदम जहाज़ों ने आकर वो बम्बारमेंट शुरू कर दी, तो हमें पता चला तो हम गाड़ियाँ लेकर दौड़े हैं सारे। जब हम गए हैं तो उस वक्त हमारे सिविलियन लोग BRB लाहौर नहर के ऊपर उन्होंने टैंक कलाड़ियों और सोटियों से रोके हुए थे उनके। हमारे इतने जज्बात थे हमारे लोगों के कि हमारा बच्चा मरण के लिए तैयार था। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर सदर अयूब साहब ताशकंद मुआहदे में ना जाते, उनका वज़ीर आज़म ना आता, उनका वज़ीर आज़म सदर अयूब को देखकर उसका हार्ट फेल हो गया, उधर ही मर गया। और सदर अयूब साहब अगर वो मुआहदा ना करते, हम खेम किरण, हमें पुंछ का इलाका, अमृतसर तक हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी। छम जोड़ियां ये ले चुके थे। हमारा मेजर सरवर शहीद कमांडो का इब्राहिम कंपनी के थे, कमांडर थे। वो फल्ला वाली छावनी जो कि छम जोड़ियाँ से आगे फल्ला वाला शहर है, वहाँ उनकी आर्मी, उनका किला है, किले के ऊपर झंडा लगा रहे थे तो वो शहीद हुए। हमारी आर्मी उस वक्त छम जोड़ियाँ जो है जम्मू शहर हमसे तकरीबन 2 मील के फासले पर रह गया था। अखनूर वाले पुल के पास हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी। उस वक्त फैर हो गया, जंग बंद हो गई। अगर जंग बंद ना होती तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान बना होता। पाकिस्तान अकेला ना होता बल्कि पूरा इंडिया पाकिस्तान कहलाता। ये जंग कितने दिन जारी रही थी? यह जंग 17 दिन जारी रही है। इतनी तेज़ जंग थी कि बड़ीला एक जगह है गुजरात में, जो कि पिंबर के साथ आज़ाद कश्मीर पिंबर और बड़ीला यानी ये गुजरात का बॉर्डर मिलता है। बड़ीले से हमारी फ़ौज ने एडवांस शुरू किया है। 33 मील छम जोड़ियाँ हैं, 33 मील आगे वो भागते गए हैं। 4 गोरखा रेजिमेंट, 5 गोरखा रेजिमेंट उनकी थी जो आगे भाग रही हैं, जिनके बूट उतरे थे, हथियार उन्होंने फेंक दिए थे तो आगे भाग रहे थे। छम जोड़ियाँ दरिया के ऊपर जाकर हमारी फ़ौज ने थोड़ा स्टे किया है। उसके बाद पार गई है हमारी फ़ौज। फिर फलामाली छावनी, फिर आगे गए, अखनूर गए। अखनूर हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी उस वक्त। मेजर सरवर शहीद ने फलामाली छावनी पर किले के ऊपर झंडा लगाया और उधर शहीद हो गए। वो के कमांडो के, इब्राहिम कंपनी के कमांडो के, यानी वो कमांडर थे इब्राहिम कंपनी के। चले, हम इंडिया तो हासिल नहीं कर सके, वो अपना मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हम अब अलग रह रहे हैं। ये बताइएगा, आपके नज़दीक जो हमने सुना है वो तो एक अलग कहानी, आपके नज़दीक 65 की जंग पाकिस्तान ने जीती थी या भारत ने जीती थी? 65 की जंग जो है वो तो सब लोगों को पता है कि हमने जीती है। और 65 की जंग ऐसे जीती है कि इंडिया के हमने बिल्कुल तबाह करके रखा। इंडिया तो आज भी कहता है कि भारत जो है वो उसमें फातेह करार पाया था। जी,
इंडिया तो आज भी कहता है कि भारत ने जीती थी वो। जी हाँ, इंडिया कहता रहे ना, क्योंकि उनके टैंकों के नीचे जब 600 उनके टैंक आए, जनरल टिक्का साहब जो है वो रन कच्छ में थे, वहाँ से हवाई जहाज़ पर आए, उन्होंने 80 आदमियों के लिए खुद भी बम बांधा और टैंकों के नीचे बोला, उन लोगों ने मना किया जनरल साहब को कि आप ना लेटे, तो हमारे बम लेकर 3 रमें थी 200 यानी एक रो जो है वो लाइन थी वो 200 की थी, जो सेंटर वाली रो थी 200 की, उसके नीचे हमारे जवान जो है वो बम नीड के टैंक उड़ गए। आगे आगे वाले टैंक पीछे नहीं जा सकते थे, पीछे वाले आगे नहीं जा सकते। उनकी आर्मी जो 52,000 50,000 टैंकों के ऊपर बैठी थी, वो ज़मीन पर उनकी लाशें ऐसे थी कि हमारे फौजी उन लाशों के ऊपर चलते थे, इतनी उनकी लाशें थी। और उनके जहाज़ MM आलम, अल्लाह ताला अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह उन्हें जी अल्लाह ताला अगर वो फौत हो गया तो अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। MM आलम जो हैं वो 17 जहाज़ उनके गिरा कर फिर आबड़ा स्टेशन पर जहाज़ उनके जो खड़े थे वहाँ पर तबाह करके आए, तो उन्होंने पेट्रोल नहीं डलवाए फिर आए। एक यूनस पायलट थे जिन्होंने मुकाबला किया। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने सारे वाक़यात बताए, कोई ऐसा वाक़या 65 की जंग का जो आज भी आप जब याद करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, कोई दर्दनाक सा पहलू क्या ऐसा? क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है 65 की जंग में, बहुत ज़्यादा मुजालिम ढाए गए थे। कौन सा ऐसा वाक़या जो आज भी आप याद करते हैं? वाक़या ये है कि मैं चूँकि सिग्नल ऑपरेटर था, पहले क्योंकि कमांडो में भी मैं यही काम करता था, वायरलेस सेट ऑपरेट करता था, मैसेज भेजता था। मेरे साथ मोहम्मद शरीफ जट मुल्तान के रहने वाले सिपाही थे, मेरे वो असिस्टेंट थे मेरे साथ, हम दोनों थे, सेट हमारे पास थी। मैंने मोहम्मद शरीफ जट को बोला कि आप ऐसे करें कि मैं आगे जाता हूँ, आप पीछे रहें, तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे ना शहीद हो जाए, कम अज़ कम एक ऑपरेटर बचना चाहिए। शरीफ जट ने मुझे बोला, ये वाक़या मैं सही बयान कर रहा हूँ, मोहम्मद शरीफ जट मुल्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुझे हवलदार जी आपने आगे ना जाना दिया तो मैं बैटरी उठाकर सेट को तबाह कर दूँगा। इसलिए उनके इतने जज्बात थे, मैंने बोला यार अगर आप ये कहते हैं तो आप साथ चले। वो फिर मेरे साथ ही आगे गए। तो कितने आपके दोस्त थे आपकी यूनिट के या आपके रूममेट थे जो उस जंग में शहीद हो गए थे? जंग में जो हमारे दोस्त जिन्होंने ड्रॉप किया अम्बाला में जाकर, अम्बाला में जो पैराशूट जिन्होंने ड्रॉप किया, उसमें से तकरीबन जो 12-14 आदमी हमारे दोस्त थे वो वापस नहीं आए हैं। जिन्होंने जो आला किस्म के क्वालिफाइड थे वो वापस नहीं आए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देने वाले जर्मनी के मैरीन कमांडो के जो हमारे उस्ताद से एटजनबर्गर, लो अलेक्जेंडर और फिलो 4 हमारे उस्ताद थे, उन्होंने हमारे ये बारूद का, सिग्नल का ये सारा हमें उन्होंने सिखाया। लेकिन वो जो गए यानी अच्छे क्वालिफाइड आदमी थे वो वापस इंडिया ने हमें नहीं दिए जो चाहिए। अच्छा बाबू जी, आपने 71 की जंग भी लड़ी है, और 71 की जंग वो दर्दनाक पहलू है हमारी तारीख़ का कि जिसमें हमारा एक टुकड़ा बांग्लादेश की सूरत में हमसे अलग हो गया था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जंग कैसे शुरू हुई थी और उसका नतीजा जो ज़ाहिरी तौर पे तो ये नज़र आता है कि बांग्लादेश हमसे छिन गया, हम हार गए थे। आप क्या कहेंगे? आपने तो जंग लड़ी थी। असली बात ये है कि हार नहीं गए हम। बात ये है कि जो बांग्लादेश है वो जितने लोग बांग्लादेश के थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग जो है वो पंजाबी और ये पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान के लोग उधर जाएं, वो हमसे कुछ मुखालिफ, यानी तकरीबन बांग्लादेश की मिट्टी भी हमारे मुखालिफ थी, उसकी अजिया वो मिट्टी भी हमारी दुश्मन थी। इसलिए हम बांग्लादेश में हम जंग नहीं आ रहे हैं, ना हम जंग हमने आ रही है, लेकिन ये है कि वो मिट्टी भी दुश्मन थी हमारे। हम किसकी यानी पनाह लेते? फौज इंडिया ने पूरे रास्ते बंद किए थे, चाइना के रास्ते हमारी कोई अजय अमदाद जा सकती थी, कोई नहीं जा सकती थी, इसलिए हमारी जो 3 डिवीजन आर्मी थी वो कैप्चर्ड हो गई। अच्छा ये बताइए, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि बांग्लादेश के अलग होने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इलेक्शन जीत गए थे, ये इलेक्शन हार गए थे। आप क्या कहेंगे? आप तो कह रही हैं कि ये उल्ट हुआ था, बांग्लादेशी खुद नहीं चाहते थे हमारे साथ रहना, तो इस बारे में जो लोग कहते हैं वो ठीक है या जो आपने देखा वो ठीक है? बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 22 सीटें लेकर जीते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आबादी जो है वो, चूँकि वो एक ही सूबा है लेकिन आबादी उसकी 26 करोड़ आबादी है, हमारी 24 करोड़ आबादी है, उसकी 26 करोड़ उस वक्त भी आबादी थी।
लेकिन ये है कि वो 22 सीटें लेकर जीते हैं। हम 187 सीटें इधर से लेकर वो इधर से भी जीते। शेख मुजीबुर रहमान बंगाल में जीत गया है, लेकिन उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान ये चाहता था कि हम जो है वो यानी अब हुकूमत बनाए, लेकिन भुट्टो साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी एक अच्छे दुनिया के लीडर थे, एक बहुत काबिल लीडर थे। उन्होंने यही कोशिश की कि पाकिस्तान की यानी वो अपने सूबे में हुकूमत बनाए, हम अपने सूबे में हुकूमत बनाए। उन्होंने फिर वो मशरक़ी पाकिस्तान जो है इस तरीके से बहाला था। वाह जी, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक आप, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो अस्करी अदारे से रहा है, जनरल अयूब साहब से लेके अभी तक मौजूदा जो आर्मी चीफ है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उन तक आपका पसंदीदा चीफ कौन सा रहा है? सदर मोहम्मद अयूब खान हमारे के पसंदीदा जो है वो ये थे। क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी, जब भी आपसे बात करें आपके चेहरे पे एक तो मुस्कुराहट आ जाती है, अयूब साहब का नाम आता है, फखरिया बताते हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी उनमें जो आपको आज भी याद है और आपको इतने पसंद है? क्वालिटी थी कि वो बहादुर इंसान थे और हमारे वो SSG स्पेशल सर्विस के चीफ कमांडर थे, और उन्होंने जो काम किया सबसे पहले हमें फ़ौज में तनख्वाह उन्होंने हमारी बढ़ाई, रोटी हमारी उन्होंने की, सारा वर्दियाँ सब कुछ। हम 29 रुपया सफाई तनख्वाह लेता था, सदर अयूब ने हमारी तनख्वाह पहली दफ़ा बढ़ाकर वाइयाँ बनाकर 50 और 53 रुपये जो है वो हमारी तनख्वाह की। सदर अयूब पहला शख्स है जिस अमेरिका के सदर आइज़नहावर दोस्त थे उनके, और उसके थ्रू आर्मी का पूरा सामान लिया, 17 डैम बनवाए उनका लिया, और रेलवे लाइन एक मुतबादल कराची के लिए निकलवाई उनका लिया, और छावनियाँ बसाई उनका लिया। सदर अयूब जितना किसी ने काम नहीं किया। रहीम यार खान से आगे कोई नहर नहीं थी, कोई डैम नहीं था, सदर अयूब ने 17 डैम बनवाए हैं, और सदर अयूब ने जो है वो नहरें निकलवाई हैं। सदर अयूब ने सड़कों के दोनों तरफ दरख्त लगवाए। कोई महंगाई, एक गवर्नर था, गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान, दोनों सूबों का एक गवर्नर था, 1 यूनिट थी, और यानी गवर्नर मोहम्मद अमीर खान जो है उसने ऑर्डर दिया होता कि किसी गांव में किसी दुकान पर पुलिस सिविल ड्रेस में फिरती थी कि कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी, एक भाव होना चाहिए। रुपए का 3 सेर आटा मिलता था, 1 रुपये 6 आने चीनी थी, 5 रुपये सीमेंट का तरोड़ा था, 6 रुपये किलो सरिया था। उस वक़्त कोई आदमी ज़्यादा नहीं कर सकता था, सिविल ड्रेस में पुलिस फिरती। सदर अयूब ने जितने काम किए हैं मैं कहता हूँ किसी ने किए हैं। अच्छा, इसलिए आपको पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने आर्मी का अरूज देखा है, 65 की जंग, 71 की जंग, आर्मी का आपने अरूज देखा है। अभी मौजूदा जो हालात हैं, पिछले दिनों आपने देखा कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ। अब आर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बड़ी अजीबोगरीब सी बातें करते हैं, क्या अब आर्मी का मोराल डाउन हो गया या लोग मुतनफ़र क्यों हो गए आर्मी से? आर्मी का मोराल डाउन नहीं हुआ है, अल्लाह ताला खुश रखे। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हमारे कमांडर है इस वक्त, और मेरे अपने भांजे बहन का लड़का जो है वो मेजर जनरल है तसब्बर साहब, और मेरी भांजी का लड़का जो है लेफ्टिनेंट जनरल कराची में कोर कमांडर इस वक्त मौजूद हैं जनाब। हम आर्मी में अभी भी, आर्मी का कोई इस किस्म की नहीं है, यानी ये गोगे उड़ाते हैं लोग बाहर से कि आर्मी के साथ ये मुखालिफ, आर्मी सियासत में ऐसा नहीं ले रही। सो नाजरीन, आज आपने जाना कि 65 की जंग में क्या हुआ था, 71 की जंग में क्या हुआ था, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज ऐसे लग रहा था किताब मुजस्सम हमारे सामने मौजूद है और बोल रही है, क्योंकि नंबरदार शरीफ साहब ने वो सारी कहानियां, वो सारे मंजर खुद अपनी आंखों से देखे और इन पे बीते थे। और आपने हमारे चैनल को इसलिए भी फॉलो करना है कि ऐसे हीरोज हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे,